नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि पेडागोजी और शिक्षण से लिए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में क्रोध प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, कम होती है या अधिक होती है या शून्य होती है या सामान्य होती है। तो बालिकाओं की अपेक्षा पूछा जा रहा है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में तो कैसी होती है? अधिक होती है। अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसी होती है? अधिक होती है। दो नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है धनात्मक, ऋणात्मक, मिश्रित या यांत्रिक। तो दो का सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक। यांत्रिक डी सही हो जाएगा। बाकी धनात्मक, ऋणात्मक, मिश्रित ये तीनों होते हैं अधिगम वक्र के, पर यांत्रिक नहीं होता है और नहीं पूछा जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, सफलता से ही सफलता मिलती है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या सहचर्य का नियम। तो ये किसका नियम है? प्रभाव का नियम है। और प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये नियम किसने दिए हैं? तो मिस्टर थार्नडाइक ने दिए। थार्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं? टोटल उन्होंने 8 नियम बताए हैं। मुख्य नियम कितने बताए हैं? मुख्य की बात की जाए तो 3 नियम बताए हैं, और गौड़ की बात की जाए तो गौड़ कितने बताए हैं? 5 नियम बताए हैं। 5 और 3 टोटल 8 नियम थार्नडाइक महोदय ने दिए हैं। 3 नियम कौन से होते हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही मुख्य नियम में आते हैं, बाकी 5 गौड़ नियम में आते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर, परिपक्वता प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण, वंशानुक्रम, रुचि आदि को प्रभावित करता है। कौन करता है? परिपक्वता की बात हो रही है, प्रेरणा की हो रही है, बुद्धि, वातावरण, वंशानुक्रम, रुचि आदि को कौन प्रभावित करता है? पढ़ने को, लिखने को, सीखने को या सुनने को। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा सीखने को। सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान की बात हो रही है, मिस्टर पावलोव ने, रुडोल्फ गोयकल ने या बेने ने या टर्मन ने। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ गोयकल ने किया था। सर्वप्रथम की बात हो रही है और मनोविज्ञान की बात हो रही है। 6 नंबर प्रश्न है, जब शिक्षक कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थी को भी शामिल करता है, तो ये क्या है? नेत्रहीन की बात हो रही है। जो व्यक्ति आंखों से अंधा है उसको ही नेत्रहीन कहा जाता है। वह नेत्रहीन शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। फैक्ट ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है। क्या ऐसा है? सी में कहा जा रहा है वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। और डी में कहा जा रहा है वह समावेशी कक्षा शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। 6 का सही आंसर हो जाएगा वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। डी से बेहतर और कुछ नहीं हो जाएगा। जब पॉजिटिव की बात की जाए तो नेगेटिव को हटा देना है। जैसे कि सी में कहा जा रहा है वह कक्षा में अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है, ये भी नहीं है और ये भी निगेटिव है। पॉजिटिव, वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। समावेशी क्लास पे मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। और जितने भी भाई बहन पहली बार आए हैं, जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से बचना मुश्किल है। ए में कहा जा रहा है। और बी में कहा जा रहा है पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। और सी में कहा जा रहा है इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा। और डी में कहा जा रहा है इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। 7 का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। लाइफ से जुड़ा हुआ ये पार्ट है, सेकंड वाला सही हो जाएगा।
पर्यावरण से बचना मुश्किल है, ये तो गलत बात है। और इससे पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत है। और इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है। करेक्ट पोजीशन की बात हो रही है। त्रुटियों का मतलब होता है मिस्टेक्स, गलतियाँ। किसी भाषा के मूल भाषी त्रुटियाँ करते हैं, जबकि स्थानीय भाषी गलतियाँ या चूक करते हैं। फैक्ट ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। सी में कहा जा रहा है यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्रायः तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है कि त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है। 8 का सही आंसर हो जाएगा, त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है। डी इसका सही हो जाएगा। जबकि नेगेटिव की बात की जाए तो यदि सुधार की आवश्यकता है तो प्रायः तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गलती तो गलती होती है। यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए, और ये भी गलत है। तो डी वाला सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकते हैं। टीचर्स की बात हो रही है। विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, क्या ऐसा करके हो सकता है? विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर। सी में कहा जा रहा है विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर। और डी में कहा जा रहा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक कठिन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है। व्यक्ति के जीवन पर्यंत, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा किशोरावस्था के दौरान होता है। कमेंट करके हमें बताइए किशोरावस्था की उम्र कब से कब तक चलती है। डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक सदैव अध्ययनशील होता है। शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त रहता है। उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कार्य संभव होते हैं। शिक्षक के ज्ञान का विकास तो होता ही है, ये भी ठीक है। शिक्षक सदैव अध्ययनशील रहता है और शिक्षक अपने कार्य में व्यस्त भी रहता है, इसलिए डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। विषय शिक्षा के क्षेत्र से हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बी में कहा जा रहा है किसी विषय पर भी अनुसंधान कर सकता है। और सी में कहा जा रहा है केवल ये शैक्षिक समस्या है जो स्वयं से संबंधित हो। और डी में कहा जा रहा है विषय शिक्षक के विद्यालय से संबंधित हो। 12 का सही आंसर हो जाएगा केवल ये शैक्षिक समस्या जो स्वयं से संबंधित हो। सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीन प्याजे के अनुसार विकास के पहले चरण जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक के दौरान बच्चा सबसे पहले किस तरीके से सीखता है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंद्रियों का उपयोग करके, तटस्थ शब्दों को समझकर, अमूर्त तरीके से चिंतन करके, भाषा के नए ज्ञान प्राप्त करने का अनुप्रयोग करके। 13 का सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों का उपयोग करके। इससे बेहतर और कोई आंसर नहीं होगा, ये सही हो जाएगा बिल्कुल। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ लोगों की ये धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि छात्र गृह कार्य से घर पर ही बन जाते हैं। क्या ऐसा है? बी में कहा जा रहा है छात्र के गृह को कुटुंब के अन्य व्यक्ति करते हैं। और सी में कहा जा रहा है गृह कार्य आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। और डी में कहा जा रहा है छात्रों को गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है। 14 का सही आंसर हो जाएगा गृह कार्य आवश्यकता उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। सी सही हो जाएगा। 14 का
15 नंबर प्रश्न देखेंगे। आरटीआई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षाएं कैसी होंगी? आयु के अनुसार अधिक समजातीय होंगी, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय होंगी, या अप्रभावित हैं क्योंकि आरटीआई विद्यालय में कक्षा की औसत आयु पर प्रभाव नहीं डालता है। और डी में कहा जा रहा है लिंग के अनुसार समजातीय है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। और आरटीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। आरटीआई राइट टू एजुकेशन, और ये कब आया था? 2009 में आया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक को जनसंख्या शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लड़कियों के अभिभावकों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। बी में कहा जा रहा है विवाह के लिए सलाहकारी सेवा उपलब्ध करना। और सी में कहा जा रहा है लड़कियों में शिक्षा का विस्तार करना। और डी में कहा जा रहा है बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। 16 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में शिक्षित करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, डी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। छात्रों को अपने ज्ञान का जीवन में प्रयोग करने हेतु क्या करना चाहिए? ए में कहा जा रहा है नवीन उदाहरण देके, और बी में कहा जा रहा है शिक्षक के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे, और सी में कहा जा रहा है गृह कार्य पर बल देंगे, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी कार्य करेंगे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षक के समय भिन्न भिन्न उदाहरणों पर बल देंगे। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है? राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा? तो कौन सी भाषा की यहाँ पर बात की गई है? 18 का सी सही हो जाएगा, मातृभाषा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक अपनी कक्षा को शैक्षिक यात्रा पर ले जाता है। एक टीचर की बात की जा रही है, ट्रैवल रूट की बात की जा रही है। विद्यालय में नियमित अध्यापन के अंतराल प्रदान करने के लिए, बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, विद्यालय कैलेंडर में गतिविधि करने के लिए, और डी में कहा जा रहा है बच्चों के मनोरंजन प्रदान करने के लिए। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए। एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसी भी चीज़ों का सजीवता से हम देख सकते हैं अपने सामने, उसी के अवलोकन के बारे में, ये 20 सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षार्थी ने जो कुछ पहले सीखा है उसकी पुनरावृत्ति या याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। बी में कहा जा रहा है नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बनता है। और सी में कहा जा रहा है ये पुराने पाठों को दोहराने का प्रभावी तरीका है। और डी में कहा जा रहा है इससे विद्यार्थियों की स्मृति बढ़ती है, जिससे उनका अधिगम शुद्ध होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बनाना। सेकंड वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा था सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? वाइगोस्की ने कहा था, या जीन पियाजे ने कहा था, या चामोस्की ने कहा था, या अरस्तू ने कहा था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ये जीन पियाजे महोदय ने कहा था, बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अनुवांशिकता या अभिवृत्ति? तो क्या कहते हैं? अभिवृत्ति कहते हैं, डी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार से? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा स्कूल के बस्ता से कोई भी ऐसी अधिगम में नहीं मिलती है, जबकि पुरस्कार से मिलती है। ठीक है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, अनुकरण, इन सब से मिलती है, पर स्कूल के बस्ता से नहीं मिलती है, सी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर, सी में कहा जा रहा है विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, और डी में कहा जा रहा है विद्यार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना।
24 का सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बहुत सरल या कठिन अक्षरों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा एक 16 साल का बच्चा है, उसके बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? यहाँ पर मानसिक आयु से क्वेश्चन लिया गया है। इसका फॉर्मूला याद रखना है कि मानसिक आयु बराबर क्या होता है। तो मानसिक आयु बराबर होता है IQ, क्या होता है IQ बटे 100 इंटू वास्तविक। यहाँ पर वास्तविक आयु आ जाएगी, IQ मतलब बुद्धिलब्धि बटे नीचे 100 रखना है इंटू वास्तविक आयु कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, क्योंकि 16 वर्षीय बच्चा है और 75 अंक प्राप्त करता है तो ऊपर 75 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। 4 से काट लेंगे 16 को, 4 चौक 16 और ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 तियाँ 75 और 4 तियाँ 12। इस तरह से कितना आ जाएगा 12, इसका सही आंसर आ जाएगा। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो 12 वर्ष होगी। 27 नंबर प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। क्या सहायता कर सकता है टीचर? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बी में कहा जा रहा है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। और सी में कहा जा रहा है उस पर एक भाषण देकर। और डी में कहा जा रहा है कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर, डी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों से वह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि ये शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी में कहा जा रहा है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। और सी में कहा जा रहा है समस्यात्मक है क्योंकि युक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। और डी में कहा जा रहा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। 28 का सही आंसर हो जाएगा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादन नहीं करते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थांडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या गुथरी ने? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा गुथरी ने नहीं दिया है, डी सही हो जाएगा। गुथरी ने नहीं दिया है जबकि थांडाइक, पावलोव, स्किनर इन तीनों ने दिया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार? तो किस से नहीं मिलती है? स्कूल के बस्ता से, द स्कूल बैग से नहीं मिलती है, बाकी सबसे मिलती है। तो सी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।